डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की क्लास में हम बात करेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। इससे पहले की क्लास में हमने देखा था कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। और आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, या वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। इनके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। और मैं बताना चाहूंगा कि ये क्लास बीए एमए के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर कोई पीजीटी की तैयारी कर रहा है या असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये वीडियोस काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले बात करते हैं वृद्धि की। तो वृद्धि क्या होता है? पहले क्या माना जाता था कि जो विकास और वृद्धि है, अभी भी काफी कुछ लोग आप बात करेंगे तो ज्यादातर लोग को यही लगता है कि विकास और वृद्धि दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, दोनों एक ही शब्द है। लेकिन विकास और वृद्धि में काफी डिफरेंस होता है, उनको भी आगे देखेंगे। सबसे पहले वृद्धि के अर्थ की बात करें। वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना या फैलना। वृद्धि का अर्थ क्या है? बढ़ना या फैलना। अब प्राणी की बात करें तो जो प्राणी के आंतरिक और बाह्य अंगों की जो वृद्धि होती है, मतलब आंतरिक और बाह्य अंगों में जो बढ़ोतरी होती है, जो फैलाव होता है, उसे ही हम वृद्धि कहते हैं। पहला पॉइंट निकल के आया। इसी में आगे देखें तो वृद्धि को शारीरिक संरचना या शारीरिक रचना और शारीरिक परिवर्तनों की ओर संकेत करते हुए भी बताया गया है कि वृद्धि क्या है। वृद्धि शारीरिक रचना और शारीरिक परिवर्तन की ओर संकेत करती है। इसके बाद सबसे मेन पॉइंट, वृद्धि गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होती है। वृद्धि गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होती है और 20 वर्ष की आयु के आसपास तक समाप्त हो जाती है। मतलब उसके बाद फिर वृद्धि नहीं होती है। ठीक है। तो मुख्य रूप से कितने पॉइंट निकल के आया? पहला पॉइंट निकल के आया कि वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना या फैलना। दूसरा पॉइंट, प्राणी के आंतरिक और बाह्य अंगों की जो बढ़ोतरी होती है उसे ही हम वृद्धि कहते हैं। तीसरा पॉइंट, ये जो वृद्धि है इसमें शारीरिक रचना और शारीरिक परिवर्तन देखे जाते हैं। और सबसे मेन पॉइंट कि वृद्धि का जो शुरुआत है वो गर्भाधान यानी जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर, या सॉरी मतलब तब से नहीं, जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में आता है उसके 2 हफ्ते बाद से स्टार्ट होती है वृद्धि। जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में आता है तो उसके 2 हफ्ते बाद से वृद्धि स्टार्ट हो जाती है और लगभग 20 वर्षों के आसपास में वृद्धि चलती रहती है। ठीक है। इसमें जो परिवर्तन होते हैं वह केवल शारीरिक और रचनात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि में कैसे परिवर्तन होते हैं? शारीरिक और रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। और ये जीवन पर्यंत नहीं चलता है, ये 20-22 साल के आसपास में चलेगा, उसके बाद वृद्धि बंद हो जाती है। लेकिन जो विकास है, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक। अब हम देखते हैं विकास के बारे में। विकास क्या बताया गया कि विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अब सार्वभौमिक का मतलब क्या हुआ? एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। यानी विकास जिस तरीके से यहाँ पर होता है, इंडिया में होगा किसी बच्चे का, वैसे ही विकास वो अगर कहीं अमेरिका में है या अफ्रीका में है, कहीं भी है, तो उसके विकास का जो प्रोसेस है वो एक ही रहेगा। वो प्रोसेस एक ही रहेगा। जैसे बच्चा पहले पैदा हुआ तो वो घुटनों के बल चला, फिर घुटनों के बल के बाद फिर वो किसी चीज का सहारा लेके चलना स्टार्ट किया, फिर अपने आप पैरों पे चलना स्टार्ट किया, फिर आराम से फिर वो जो अपने स्कूल से रिलेटेड काम है, फिर आगे चल के उसकी शादी होती है। मतलब वो चीजें सब में एक जैसे ही होती है, चाहे बच्चा इंडिया में पैदा हो चाहे अमेरिका में पैदा हो। हाँ, टाइम का अंतर आ सकता है। जैसे एक बच्चा 2 साल पे बोलना स्टार्ट करता है, वहीं पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं
जो 10 महीने में ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो समय का अंतर आ सकता है, लेकिन जो प्रोसेस है, वो जो प्रोसेस की बात की जा रही है, प्रोसेस एक ही रहेगा कि पहले वो घुटने केवल चलेगा, फिर वो किसी चीज का सहारा लेके चलेगा, और फिर वो अपने पैरों पे खड़ा होकर चलेगा। वो एक ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि इंडिया में बच्चा घुटने केवल चल रहा है और फिर खड़ा हो रहा है, और अमेरिका में पहले घुट खड़ा होकर चल रहा है फिर घुटने केवल चलना सीखता है। वैसा नहीं होगा। इसके साथ साथ एक चीज और बताई गई कि जो विकास है वो जन्म से लेकर, मतलब जन्म उसकी बात की गई है, लेकिन यहाँ पर जन्म भी नहीं, यहाँ पर होना क्या चाहिए था, गर्भाधान से लेकर। जो विकास है वो गर्भाधान, मतलब जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर जीवन पर्यंत, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक अविराम चलती रहती है। और विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर संकेत नहीं करता है, जैसे कि अभी आपने वृद्धि में देखा। वृद्धि में मुख्य रूप से शारीरिक परिवर्तन की बात की गई है, जबकि विकास में क्या होता है, इसमें शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, सामाजिक, संवेगात्मक, ये सभी परिवर्तन सम्मिलित होते हैं, जिनकी शुरुआत कहाँ से होती है, जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में आता है। गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहते हैं। ठीक है। अतः प्राणी के भीतर विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक क्रमिक परिवर्तनों की उत्पत्ति ही विकास है। इसी चीज को विकास की श्रेणी या विकास का दर्जा दिया गया कि जो गर्भ काल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, उसे ही विकास कहा गया। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है। कितने पॉइंट समझ में आ गए? अब वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है जो अभी हमने डिस्कस किया कि विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन समान नहीं होते। जीवन की प्रारंभिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। मतलब जो स्टार्टिंग की बात की जाए तो स्टार्टिंग में जो परिवर्तन होते हैं वो रचनात्मक होते हैं, और उत्तरार्ध में जो परिवर्तन होते हैं वे विनाशात्मक या कैसे होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं। इसको यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं। जैसे ये देखिए, इसको अगर हम देखें, ये देखिए स्टार्टिंग में कैसे रचनात्मक परिवर्तन, यहाँ पर जाकर ऊर्जा अपने चरम पर होती है, या कह सकते हो एनर्जी का वो भरपूर यूज कर पाता है, बॉडी उसकी पूरी तरह अच्छे से काम करती है। लेकिन यहाँ से फिर उसका डिके स्टार्ट हो जाता है, फिर वो धीरे 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 करके उसकी जो बॉडी है उसका डिके होने लगता है, उसका क्षरण होने लगता है, वो खत्म होने लगती है, या उसकी क्षमताएं कम होने लगती है। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया, अगर हम देखें तो यहाँ तक का जो पीरियड है वो रचनात्मक है, यहाँ पर ग्रोथ हो रहा है। लेकिन इसके बाद का जो है वो विनाशात्मक है, यहाँ पर ग्रोथ नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो शरीर है उसका क्षय होना स्टार्ट हो गया है। तो इसीलिए कहा गया कि रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों परिवर्तन इसमें देखे जाते हैं। रचनात्मक परिवर्तन प्राणी में परिपक्वता लाते हैं, और विनाशात्मक परिवर्तन उसे वृद्धावस्था की ओर लेके जाते हैं। ये चीजें आपने अपने आसपास में भी ये चीजें अपने आप आसपास में भी आपने महसूस की होंगी। यहाँ पर वही चीज बताया गया कि इस प्रकार विकास एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत गर्भाधान से लेकर वृद्धावस्था तक होने वाले संपूर्ण शारीरिक व मानसिक परिवर्तनों का क्रम समाहित होता है। अब इसी क्रम, ये वर्ड याद रखिएगा, क्रम समाहित होता है, मतलब एक क्रम में चलते हैं। इसी को आगे चलकर हरलॉक ने अपनी डेफिनेशन में और अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो उनकी डेफिनेशन देखते हैं। हरलॉक ने क्या बताया कि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वरन वह व्यवस्थित, दो वर्ड यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या बताया, वो केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है बल्कि व्यवस्थित और समनुगत परिवर्तन है। जो विकास है उसमें अभिवृद्धि नहीं होती है, इसके साथ साथ व्यवस्थित और समनुगत परिवर्तन होते हैं। अब इन दो वर्ड को हम पहले एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। व्यवस्थित आप समझ रहे हैं, व्यवस्थित से तात्पर्य क्या हुआ कि जो परिवर्तन है, विकास की परिवर्तन प्रक्रिया में जो परिवर्तन है वो एक क्रम को फॉलो करता है, व्यवस्थित तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है।
जो परिवर्तन होता है विकास में, अब जैसे बच्चे का बढ़ना आपने देखा अभी, तो वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। और समुन्नत की बात की गई, समुन्नत का मतलब एक स्टेज दूसरे स्टेज से जुड़ा होता है। समुन्नत का अर्थ है कि जो परिवर्तन होते हैं वह संबंधहीन नहीं होते, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उसमें आपस में संबंध होता है। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे इस स्टेज में देखें तो यहाँ पर जो परिवर्तन हुए हैं वो पहले वाले से जुड़े हुए हैं। पहले वाले में कुछ चेंजेस आए तभी यहाँ पर ये परिवर्तन हुआ, फिर इसके असर यहाँ पर दिखाई देते हैं, इसका असर यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये क्रम में भी हो रहे हैं, जिससे व्यवस्थित कहा गया। और समन्वयक कहा गया, समन्वयक क्यों कहा गया? क्योंकि ये एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए इसे हरलॉक ने समन्वयक वर्ड भी यूज किया है यहाँ पर। ठीक, अब इसके बाद हम जेम्स ड्रेवर की डेफिनेशन को देखते हैं। तो ड्रेवर ने बताया कि विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में प्राणी में सतत रूप से व्यक्त होती है। सेम चीज बताया कि विकास कौन क्या चीज है? दशा है, एक स्टेज है जो प्रगतिशील परिवर्तन, मतलब परिवर्तन प्रगतिशील है, प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में प्राणी में सतत रूप से व्यक्त होते हैं। और ये प्रगतिशील परिवर्तन किसी भी प्राणी में भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होता है। यानी जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में आया तब तक ये परिवर्तन होते रहते हैं। यह विकास तंत्र को सामान्य रूप से नियंत्रित करता है और यह प्रगति का मानदंड है। इसका आरंभ कहाँ से होता है? शून्य से होता है, यानी बच्चा जब अपने माँ के गर्भ में आया तब से होता है। इसके बाद विकास को परिभाषित किया है मुनरो ने बताया कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, उसे ही विकास कहा जाता है। इसके बाद कुछ पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट भी निकल कर आते हैं जो कि आप डेफिनेशन में पहले ही देख चुके हैं, बस यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेंगे। क्या है पॉइंट? कि विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जिसमें गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक क्या चीजें हैं, जो परिवर्तन है वो चलते रहते हैं। विकास में क्रमिक परिवर्तन देखे जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप परिवर्तन की बात की गई है। और ये जो परिवर्तन है वो आपस में संबंधित होते हैं, जिसे आपने समन्वयक वर्ड से समझा था। विकास प्राणी में विकास पहले होता है और वृद्धि बाद में होती है। जैसे आपने देखा था कि जो वृद्धि है, बच्चा जब अपनी माँ के गर्भ में आता है तो उसके मतलब 2 हफ्ते बाद, 14 दिन बाद वृद्धि स्टार्ट होती है। लेकिन विकास जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में आता है तुरंत स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद आपने देखा कि विकास की प्रक्रिया में परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों होते हैं। जैसे स्टार्टिंग में जो परिवर्तन है वो रचनात्मक है, उसके बाद विनाशात्मक परिवर्तन होते हैं। विकास केवल शारीरिक परिवर्तन की ओर संकेत नहीं करता है, बल्कि इसके साथ साथ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन की ओर भी संकेत करता है। और विकास प्राणी को स्वस्थ प्रौढ़ जीवन प्रदान करता है। तो ये इतने पॉइंट हमने देखे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इनके अंतर के बारे में कि विकास और वृद्धि में मुख्य रूप से क्या अंतर है और इनकी जो महत्व है उस महत्व के बारे में भी हम जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।